Good morning, all of you. हम सब जिस चैप्टर देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, उसमें आज हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम सबको पता है कि n इज इक्वल्स टू क्या होता है 1। n की वैल्यू क्या लेनी पड़ती है यहाँ पे, n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि ऑर्डर कौन से अपने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, A गिव्स आउट B। रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दिया है यहाँ पे। रिएक्शन A गिव्स आउट B मीन्स A जो है वो एक्ट एज अ वर्किंग करेगा रिएक्टर एंड B एज अ वर्किंग करेगा प्रोडक्ट। यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। सो T इज इक्वल्स टू 0। टाइम अगर इनिशियल है तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा, रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा C0 एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0। रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई ही नहीं है, उसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है, जो रिएक्टेंट है अपना जिसे अपन ने कंसिडर किया है A, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा अपना C0 कंसिडर किया है। और रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, इनिशियल ही रिएक्शन है, इसकी वजह से प्रोडक्ट भी फॉर्म होने का सवाल ही नहीं आता है यहाँ पे, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा 0। नेक्स्ट देखते हैं T इज इक्वल्स टू T, मतलब कुछ टाइमिंग पीरियड लिया करने कि उस टाइमिंग में रिएक्शन आपकी खत्म हो चुकी है, तो टाइमिंग T पे कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा आपका, इनिशियल रिएक्टर का रहेगा आपका Ct एंड कंसिडर करते हैं कि आपका प्रोडक्ट का रहेगा B। कंसिडर करते मीन्स क्या रहेगा, Ct मीन्स क्या रहेगा आपका, जो कुछ भी आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में से क्या होगा आपका कुछ अमाउंट उसमें से घट जाएगा। जो भी अमाउंट घट रहा है वो अमाउंट किसका है, आपका प्रोडक्ट का। जो भी अमाउंट आपका उसमें से घट रहा है, जो भी अमाउंट उसमें से लेस हो रहा है आपका, वो कॉन्सेंट्रेशन या फिर वो अमाउंट किसकी है, आपकी प्रोडक्ट की है। मीन्स इन केस कंसिडर करते हैं आपका जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, कंसिडर करो कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन था आपका 10, तो इनिशियल में प्रोडक्ट तो फॉर्म हुआ ही नहीं था, लेकिन जब T इज इक्वल्स टू T लिया आपने, तब क्या हुआ, इनिशियल माइनस x, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। कंसिडर करो कि आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है 2, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा आपका 10 माइनस 2, मतलब क्या है यहाँ पे 8, ऐसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा यहाँ पे। तो यही यहाँ पे अपन ने क्या किया है, पर्टिकुलर वैल्यू कुछ ली नहीं है, तो यहाँ पे अपन ने कंसिडर करके रिप्रेजेंटेशन किया है कि इनिशियल में आपका रिएक्टर का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा C0 एंड B का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 0। एट अ टाइम T पे आपका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टर का रहेगा Ct मीन्स क्या रहेगा C0 माइनस x एंड B का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपका Bt इज इक्वल्स टू x, मतलब x फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं अपन यहाँ पे, तो रेट लॉ कंसिडर करेंगे। रेट लॉ फर्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पे। रेट लॉ इज इक्वल्स टू, रेट लॉ इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, रेट लॉ R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन 0 ऑर्डर में देखा है अपन ने सबने, क्या आएगा डिफरेंशियल में लिखेंगे, डिफरेंशियल रेट लॉ में लिखेंगे यहाँ पे कैसा आएगा, माइनस dc बाय c, माइनस dc बाय c, या फिर dc बाय टाइम के लिए कंसिडर कर रहे हैं अपन यहाँ पे, तो टाइम में क्या आएगा आपका dc इज इक्वल्स dc बाय dt। इसे और एक दूसरे कंसेप्ट में भी लिख सकते हो, dc मीन्स क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, c मीन्स क्या है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा भी कर सकते हैं, माइनस d अगर निकालना है आपको तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखते हैं उसे अपन कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो अपने को यहाँ पे पता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा आपका वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt।
अब यहाँ पे निगेटिव साइन क्यों लगाया है? निगेटिव साइन का मीनिंग है जीरो ऑर्डर। जब अपन ने देखा था तब मैंने इसका मीनिंग बताया था आपको कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रहे, सेकंड ऑर्डर रहे, रिएक्टेंट के लिए अगर अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका? माइनस में रहेगा, क्योंकि रेट कभी भी निगेटिव में नहीं रहता है। जो रेट कैलकुलेट करते हैं अपन, वो रेट कभी भी निगेटिव में नहीं रहता है। उसके वजह से ऑलवेज अपन रिएक्टेंट का जो कुछ भी रेट है आपका वो निगेटिव में आता है। तो वो निगेटिव में आने की वजह से यहाँ पे अपन निगेटिव का साइन लगाते हैं तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाता है? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है। उसके वजह से रिएक्टेंट में क्या करते हैं अपन? माइनस साइन लगाते हैं। अभी यहाँ पे होगा डिफरेंशियल रेट लॉ, फर्स्ट कंसिडर किया तो उसका R इज इक्वल्स टू क्या लिया अपन ने? माइनस dc बाय dt, या फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो माइनस d कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय dt। मतलब C मींस कॉन्सेंट्रेशन हुआ, सिर्फ लिखने की मेथड जो कुछ भी अपन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से अब आप रेट लिखेंगे, रेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे आएगा फिर फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्टर का? R इज इक्वल्स टू, अब फर्स्ट ऑर्डर से लिख रहे हैं तो कैसा आएगा? यहाँ पे dc आएगा क्या? dc आएगा क्या? यहाँ पे कैसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा नॉर्मली आपका? K इंटू सी, क्या रहेगा यहाँ पे? K इंटू सी, या फिर इसे अगर इस फॉर्म में लिखना होगा तो कैसा लिखोगे? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1। कैसा आएगा? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे C का पावर भी 1 लिख सकते हैं, लेकिन अपने को सबको पता है कि पावर 1 रहेगा मतलब वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे लिखा या फिर नहीं लिखा तो भी सेम रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि LHS एंड RHS देखने के बाद में अपन सबको पता है कि जो LHS है दोनों की सेम है, तो उसकी वजह से दोनों का RHS भी क्या रहेगा? अपना सेम रहेगा। तो फिर रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन C का 1 है तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा करेंगे अपन? C ही रिप्रेजेंटेशन आएगा। यहाँ पे देखते हैं, इक्वेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेट द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन क्या करते हैं? यहाँ पे इक्वेट करते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? मैं ये वैल्यू लेती हूँ, अगर आप डीसी वाली वैल्यू ले रहे हैं तो ये वैल्यू कंसिडर करना है, या फिर अगर आप कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू कंसिडर करना है। दोनों में से कोई भी जिस भी वैल्यू आप लोगे वो वैल्यू से आपको वहां पे रिप्रेजेंटेशन करना है। तो अब मैं कंसिडर करती हूँ माइनस dc बाय dt, माइनस dc बाय dt इज इक्वल्स टू क्या आएगा? K इंटू सी, क्या आएगा? K इंटू सी। अब यहाँ पर जो dc बाय dt मतलब डेरिवेशन है, अब डिफरेंशियल रेट लॉ में लिखा है यहाँ पे। तो इसको अगर अपने को खत्म करना है तो डिफरेंशियल को खत्म कैसे करते हैं अपन? डेरिवेशन को इंटीग्रेटेड से खत्म करते हैं। तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन यूज करेंगे। उसके पहले एक काम करते हैं, जो कोएफिशिएंट सेम वाले हैं उसको अपन एक साइड ले लेते हैं, dt उस साइड चला जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा अपने यहाँ पे? dc बाय c इज इक्वल्स टू K इंटू dt, रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? K इंटू dt। अब ये जो निगेटिव का साइन है, निगेटिव से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों साइड को अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड माइनस, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड को, किससे? माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा? dc बाय c इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू dt। ओके, अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे इसको। अगर अब मैं यहीं पे अप्लाई करती हूँ, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन कैसा आएगा आपका? इनिशियल टू फाइनल। अब इनिशियल क्या लिया है यहाँ पे? 0, एंड फाइनल क्या लिया है यहाँ पे? t लिया है। तो फिर कैसा आएगा यहाँ पे? कैसा आएगा यहाँ पे? t इनिशियल माइनस फाइनल लेना है।
0 इज इक्वल्स टू डी टी, ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं आप। क्लियर, इनिशियल इंटू टी, यहाँ पे भी सेम आएगा 0 इंटू टी। क्लियर, ln कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा आपका, कैसा आएगा रिप्रेजेंटेशन इसका? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को क्या किया अपन ने, इंटीग्रेशन अप्लाई किया है तो रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x अगर रहेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा आता है यहाँ पे, ln x। क्या आता है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन उसका, ln x आता है। तो अब ये जो ln x है उसको ये रिप्रेजेंट करना है अपने को, कैसे रिप्रेजेंटेशन आएगा फिर इसका, dc बाय c है तो कैसे रिप्रेजेंटेशन करोगे, ln c। कॉन्सेंट्रेशन अप्लाई करोगे, कॉन्सेंट्रेशन कैसा अप्लाई करोगे, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल, या फिर आप ऐसा यहाँ पे लिख सकते हो सी नॉट इंटू सी टी, इनिशियल माइनस फाइनल आएगा। तो फिर कैसा आएगा यहाँ पे, सी नॉट बाय सी इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे जो राइट साइड है, राइट साइड में जो k यूज किया है वो k क्या है, कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन अप्लाई सिर्फ किसके लिए होगा, टाइम के लिए यहाँ पे अप्लाई होगा। t इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है आपका वो 0 है, फाइनल t है, तो उसकी वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन सिर्फ क्या आएगा, t। अगर इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए पता है अपने को फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है, तो क्या आएगा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, ln ct माइनस ln c0। क्या रिप्रेजेंटेशन आएगा यहाँ पे, ln ct माइनस ln 0 इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू t। क्या रिप्रेजेंटेशन आएगा, ln ct माइनस ln c नॉट इज इक्वल्स टू माइनस k। अब इसे अपन और एक मेथड में लिख सकते हैं, ये जो ct और सी नॉट है, ये सी नॉट यहाँ पे भी जा सकता है, तो वहां पे जाने के बाद में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा, ln ct इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी प्लस ln c नॉट। क्या रिप्रेजेंटेशन आया, ln ct इज इक्वल्स टू माइनस k इंटू टी प्लस ln c0। अभी ये इक्वेशन हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन। ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन जैसा दिखता है, हमको सबको पता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। कैसा दिखता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c मतलब y एक्सिस पे कौन आएगा आपका, ln c आएगा, x एक्सिस पे कौन आएगा, टाइम आएगा आपका, एंड c ये जो आपका इंटरसेप्ट रहेगा y एक्सिस का, एंड स्लोप, m मींस क्या होता है आपका, स्लोप होता है, तो स्लोप क्या आएगा यहाँ पे, माइनस k वाला स्लोप यहाँ पे आएगा। अब उसको और दूसरे मेथड में भी लिख सकते हैं। ये जो मेथड है नॉर्मली अपन ने सॉल्व करके दिया हुआ है, जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसका अलग मेथड दिया हुआ है, तो अपन देखेंगे। जो अब ln है, ln मीन्स क्या है, नेचुरल लॉग है, ln मीन्स क्या है अपना, नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को अगर लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा, ln को अगर आपको कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 में, तो क्या करते हैं अपन यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला सबको पता है। नेचुरल लॉग को अगर log ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है अपने को, तो उसको 2.303 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करते हैं अपन। तो फिर यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन वैसे ही करेंगे अपन। क्या आएगा यहाँ पे, log ऑफ 10 2. यहाँ पे या फिर ऐसा लिख सकते हैं 2.303 log of 10 ct is equals to minus kt is equals to minus kt plus 2.303 log of to the base 10 and क्या आएगा अपना c नॉट, क्या आएगा अपना c नॉट डिवाइडेड बाय ऑन बोथ साइड 2.303। क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय divide on both side, दोनों साइड को डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइड ऑन बोथ साइड 2.303। किससे डिवाइड करेंगे दोनों साइड को, 2.303 से। तो फिर इसका इक्वेशन कैसा आएगा यहाँ पे अपना, log of 10 ct is equals to minus k divided by 2.303 t प्लस क्या आएगा यहाँ पे, log of 10 c नॉट। क्या आएगा, log of 10 c नॉट।
ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन आपको एनसीईआरटी देती है, आपको स्टडी के लिए दिया हुआ है। तो अपन ये इक्वेशन भी देखेंगे, ये इक्वेशन भी देखेंगे। दोनों इक्वेशन से अपने को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखना है। ये दो इक्वेशन में अपने, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आया अपना, ln Cp इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस ln C नॉट, मतलब उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैसे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y एक्सिस पे रहेगा आपका Cp, m मीन स्लोप रहेगा, तो स्लोप आएगा आपका माइनस के, x एक्सिस पे रहेगा टाइम एंड c मीन्स y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा आपका कटिंग आएगी, तो वो रहेगी आपकी ln C नॉट की। अगर ln को कन्वर्ट किया अपन ने, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट किया अपन ने लॉग ऑफ टू द बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करने के लिए अपन सबको पता है कि अपन क्या करते हैं, 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई किया अपन ने, 2.303 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को क्या किया अपन ने, यहाँ पे 2.303 से डिवाइड किया है। एंड अगेन फाइनल अपने को इक्वेशन मिला है, log टू द बेस 10 Ct इज इक्वल्स टू माइनस के 2.303 t प्लस log ऑफ 10 C नॉट। ये अपने को फाइनल इक्वेशन मिला है। अब इसी इक्वेशन के हिसाब से अपन क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसके ऊपर अपने को बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं अब यहाँ पे कि कैसा आएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इसके लिए देख रहे हैं अपन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसके लिए देख रहे हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन देखा था अपन ने, फर्स्ट इक्वेशन कौन सा देखा था अपन ने, ln Cp, कौन सा देखा था, ln Cp इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस माइनस के इंटू टी प्लस ln C0। ये देखा था फर्स्ट इक्वेशन अपन ने। सेकेंड इक्वेशन क्या देखा था अपन ने, जो log टू द बेस 10 वाला है, वो सेकेंड इक्वेशन लेते हैं, log टू द बेस 10 Cp इज इक्वल्स टू माइनस के डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू टी प्लस log ऑफ 10 मीन्स log ऑफ टू द बेस 10 क्या आएगा अपने यहाँ पे, C नॉट आएगा। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये होगा आपका सेकेंड इक्वेशन। अब मैं यही ln को जो कुछ भी है उसका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग मेथड से करती हूँ। ln को ही अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, log ऑफ टू द बेस e। ln को ही रिप्रेजेंटेशन कैसा करते हैं अपन यहाँ पे, log ऑफ टू द बेस e। रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा फिर, log ऑफ टू द बेस e Ct इज इक्वल्स टू यहाँ पे कैसा रिप्रेजेंटेशन आएगा आपका, माइनस के इंटू टी प्लस log ऑफ टू द बेस e C नॉट। रिप्रेजेंटेशन बराबर है, ऐसा ही लिखोगे अपन यहाँ पे। ln को सिर्फ अलग मेथड से भी लिखा जाता है। कौन सी अलग मेथड है, इसको log ऑफ e इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। जो नेचुरल लॉग होता है आपका, नेचुरल लॉग को log ऑफ e से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको भी सिर्फ मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया, मतलब ln के यहाँ पे जगह पे क्या किया, log ऑफ e रिप्रेजेंट किया, log ऑफ e Cp इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस log ऑफ e C नॉट, ऐसा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब इसको ही कैसे लिखोगे अपन, log ऑफ e रिप्रेजेंटेशन देखो इसका ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ e Cp माइनस log ऑफ e टू द बेस e C नॉट। ये यहाँ पे प्लस में था, इधर आने के बाद में क्या होगा, माइनस साइन पे आएगा, इंटू के इंटू टी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं अपन, log ऑफ e क्या लिखोगे, Ct डिवाइडेड बाय C नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, बराबर है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं अपन। अब log ऑफ e मतलब यहाँ पे क्या है, log लगा हुआ है, नेचुरल log है। अब log को अपन खत्म करना है, log को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल लेंगे, e रेज टू पावर मीन्स e मीन्स एक्सपोनेंशियल पावर लेंगे, e log ऑफ टू द बेस e क्या आएगा यहाँ पे, Ct डिवाइडेड बाय C नॉट इज इक्वल्स टू
e मीन्स एक्सपोनेंशियल टू द पावर k इंटू टी। क्या रिप्रेजेंटेशन आएगा? e इंटू e रेस टू पावर माइनस के टी। e रेस टू e मीन्स क्या है? एक्सपोनेंशियल पावर लिया है। इसके लिए एक्सपोनेंशियल पावर लिया है अपन ने यहाँ पे कि लॉग जो है अपना यहाँ पे वो लॉग को क्या करना है, अपने को खत्म करना है, लॉग को यहाँ से निकाल देना है। लॉग को निकाल देने के लिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज किया हुआ है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या आएगा? e लॉग ऑफ e की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1। e लॉग ऑफ e की वैल्यू क्या होती है आपकी? इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू होती है। तो फिर रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा आपका? नॉर्मली ct डिवाइडेड बाय c नॉट इज इक्वल्स टू e माइनस kt। ऐसा रिप्रेजेंटेशन है e रेज टू पावर माइनस kt रिप्रेजेंटेशन। ये c डिवाइडेड बाय तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई ct इज इक्वल्स टू c नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस kt। रिप्रेजेंटेशन ऐसा आएगा। फिर हम इसके लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसके लिए भी क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब 3 इक्वेशन के लिए ग्राफ देखना है। फर्स्ट जो नॉर्मल इक्वेशन है अपना ln ct इज इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln c नॉट, उसके लिए देखना है। सेकेंड इक्वेशन है अपना log ऑफ 10 ct इज इक्वल्स टू माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू t प्लस log ऑफ 10 c नॉट। ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड वाला इक्वेशन। एंड थर्ड वाला इक्वेशन हो आपका ct इज इक्वल्स टू c नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस kt। इसका जो आएगा एक्सपोनेंशियल है तो इसका ग्राफ जो होगा आपका डीके ही रहेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल अलग टाइप से आपका ग्राफ रहेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकेंड इक्वेशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं ग्राफ कैसा रहेगा। अब यहाँ पे पता है अपने सबको कि y एक्सिस पे कौन है? ct, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ऐसा रिप्रेजेंटेशन। क्या है रिप्रेजेंटेशन अपना? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यहाँ पे y कौन हुआ अपना? ln ct। क्या हुआ यहाँ पे अपना? y इज इक्वल्स टू क्या हुआ? ln ct। और x एक्सिस पे कौन आया? टेम्परेचर आया। यहाँ पे जो आपका इनिशियल रहेगा, इनिशियल क्या रहेगा? t इज इक्वल्स टू 0 वाला रहेगा। तो यहाँ पे c मीन्स क्या रहेगा? इनिशियल पे y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कौन कर रहा है? ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करने वाला। तो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कौन कर रहा है अपने यहाँ पे? ln c नॉट। कौन इंटरसेप्ट कर रहा है? ln c नॉट। तो इसका ग्राफ ऑलवेज क्या रहेगा? डी के रहेगा एंड कट करेगा x एक्सिस को। क्या करेगा? कट करेगा x एक्सिस को। मतलब यहाँ पे स्लोप इज इक्वल्स टू क्या आएगा? यहाँ पे स्लोप इज इक्वल्स टू, स्लोप क्या है यहाँ पे अपना? m मीन्स क्या आएगा? माइनस k। स्लोप क्या आएगा यहाँ पे? माइनस k आएगा। अब यहाँ पे ऑब्वियसली अपने को सबको पता है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जैसा कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। तो ऑलवेज आपका ग्राफ क्या आएगा? डिके हुआ आएगा, जो अप टू डाउन आपका क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंटेशन आएगा। सेकेंड इक्वेशन जो है, सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन तो सेम रिप्रेजेंटेशन आएगा। सिर्फ यहाँ पे क्या किया है अपन ने? नेचुरल लॉग का कन्वर्जन किसमें किया है? लॉग टू द बेस 10 में किया है। तो क्या आएगा? लॉग टू द बेस 10 ct और y एक्सिस पे कौन, x एक्सिस पे कौन है अपना? t है। अब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? लॉग टू द बेस 10 लॉग टू द बेस 10 c नॉट। कौन कर रहा है इंटरसेप्ट? लॉग टू द बेस 10 c नॉट। एंड देन फिर से आपका ग्राफ आएगा नीचे डिके हो जाएगा। पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपना कम होता है रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसा टाइम बढ़ेगा आपका, टाइम जैसा जैसा बढ़ेगा कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? आपका कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या आएगा आपका? क्या आएगा स्लोप? माइनस k। स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस k डिवाइडेड बाय 2.303। स्लोप क्या आएगा यहाँ पे? माइनस k 2.303। ऐसा स्लोप यहाँ पे आएगा। अब ये जो लास्ट थर्ड वाला इक्वेशन किया है, थर्ड वाले इक्वेशन के लिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ct यहाँ पे आएगा y एक्सिस पे, क्लियर। एंड टाइम के हिसाब से ही लेंगे, x एक्सिस पे आएगा आपका टाइम। एंड देन यहाँ पे क्या होगा? डीके हो जाएगा, लेकिन ऐसा डीके हो जाएगा वहां पे कि वो थोड़ा सा कर्व में आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल है।
क्या है, एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल है तो उसकी वजह से इसका ग्राफ डीके अगर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा, कर्व होके आएगा। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है तो ई की वैल्यू अगर आप 0 डालते हो या फिर ई की वैल्यू आप इनफाइनाइट डालते हो तो इनफाइनाइट पोजीशन में क्या हो जाएगा आपका t इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो ग्राफ है आपका, ये ग्राफ का t इज इक्वल्स टू 0 पे कब कट करेगा ये, जब एक्सपोनेंशियल मतलब इनफाइनाइट पोजीशन पे जब आपका टाइम चला जाएगा तब वो वहां पे कट करेगा। तो इस ग्राफ के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट के लिए भी और जेईई के लिए भी। तो ग्राफ देख के भी या फिर स्लोप देख के, ग्राफ देख के आपको वहां पे आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ग्राफ कौन से रिएक्शन के लिए ड्रॉ किया हुआ है या फिर कौन से रिएक्शन के लिए यहाँ पे अपने को ग्राफ पूछा हुआ है।